साथियों, जिस सूचना का इंतजार हजारों नॉन टेट स्पेशल एजुकेटर्स और सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स कई महीनों से कर रहे थे, वो प्रक्रिया अब जमीन पर उतरती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश शासन के दो बड़े अधिकारियों, अपर मुख्य सचिव श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा और शिक्षा निदेशक श्रीमती मोनिका रानी द्वारा महत्वपूर्ण पत्र जारी किए गए हैं। क्या अब स्क्रीनिंग की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है? क्या नॉन टेट स्पेशल एजुकेटर्स को भी मौका मिलेगा? और इन दोनों पत्रों में आखिर लिखा क्या है? आइए पूरे दस्तावेज के आधार पर एक एक बात समझते हैं। साथियों, मैं जितेंद्र दीक्षित, आपका स्वागत है स्पेशल एजुकेशन सारथी परिवार में। आप लोगों तक महानिदेशक और पार्थ सारथी सेन शर्मा पर मुख्य सचिव के लेटर पहुंच चुके होंगे और सभी ने उनका अध्ययन कर लिया होगा, तो मैं उन्हें उसी का एक सारांश लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, जो बहुत ही अल्प रूप से प्रस्तुत है। अगर आप इसका विस्तृत रूपांतरण चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट करना, मैं अवश्य पूरा सारांश दूंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सारांश। उत्तर प्रदेश के स्पेशल एजुकेटर्स के लिए बड़ी अपडेट। दिनांक 2 जून 2026 को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट के 5 मई 2026 के आदेश के अनुपालन में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि चेक मार्क संविदा कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स पर विचार किया जाएगा। आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स पर भी विचार किया जाएगा। टेट को मैंडेटरी अनिवार्य नहीं बल्कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वांछनीय योग्यता माना जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितने पद खाली हैं? सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बताया गया कि उत्तर प्रदेश में लगभग 4900 स्पेशल एजुकेटर पद रिक्त हैं। किन लोगों को मौका मिलेगा? निम्न स्पेशल एजुकेटर्स आवेदन विचार के दायरे में आएंगे। संविदा कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स, आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स, आरसीआई निर्धारित योग्यता रखने वाले स्पेशल एजुकेटर्स, नॉन टेट स्पेशल एजुकेटर्स, क्योंकि टेट केवल डिजायरेबल माना गया है। आगे क्या होगा? उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि राज्य के 2 प्रमुख हिंदी समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाए। पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जाएं। आवेदन प्राप्त होने के बाद स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा जांच की जाए। योग्य पाए जाने वाले स्पेशल एजुकेटर्स के चयन नियुक्ति पर विचार किया जाए। स्क्रीनिंग कमेटी की भूमिका, स्क्रीनिंग कमेटी प्रमाण पत्रों की जांच करेगी, आरसीआई योग्यता देखेगी, अन्य आवश्यक योग्यता देखेगी, योग्य अभ्यर्थियों को चयन हेतु अनुशंसा करेगी। यदि किसी को अयोग्य माना गया तो, यदि किसी अभ्यर्थी को अनुपयुक्त माना जाता है तो लिखित कारण देना होगा। कारण संबंधित अभ्यर्थी को बताया जाएगा। जुलाई 2026 तक क्या करना है? सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पूरी प्रक्रिया की एक्शन टेकन रिपोर्ट जुलाई 2026 में कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाए। स्पेशल एजुकेटर्स के लिए इसका सीधा मतलब स्क्रीनिंग की तैयारी शुरू करें। अपने सभी दस्तावेज व्यवस्थित रखें, आरसीआई रजिस्ट्रेशन अपडेट रखें, अनुभव प्रमाण पत्र तैयार रखें। नॉन टेट साथी भी निराश न हो, क्योंकि टेट को मैंडेटरी नहीं माना गया है। आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कार्यरत साथियों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है। ये पत्र स्पष्ट संकेत देता है कि उत्तर प्रदेश में कार्यरत संविदा एवं आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स को स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से विचार में लिया जाएगा। टेट को इस चरण में अनिवार्य नहीं माना गया है, बल्कि केवल डिजायरेबल क्वालिफिकेशन माना गया है। अब सभी स्पेशल एजुकेटर्स को अपने दस्तावेज तैयार रखते हुए आगामी विज्ञापन और स्क्रीनिंग प्रक्रिया का इंतजार करना चाहिए। साथियों, ये केवल सोशल मीडिया की चर्चा नहीं है। पहले 5 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। उसके बाद 2 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने पत्र संख्या 1546 जारी की। उसी दिन अपर मुख्य सचिव श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा ने भी आदेश जारी कर प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। इसका मतलब है कि मामला अब केवल कोर्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि शासन स्तर पर भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है।